तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भैया क्लास 10 का फिजिक्स। और यह फिजिक्स जो है आपको अरिहंत के बुक से पढ़ाया जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में भैया प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल। और यह न्यूमेरिकल जो है बहुत सिंपल है और यह प्रकाश के अपवर्तन से लिया जाएगा। तो चलो ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं भैया। कह रहे कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है, यदि वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 2 है। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANG क्या रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भैया ANW इज इक्वल टू दिया गया है 2। क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कह रहे हैं भैया जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। प्रकाश की चाल किसमें, जल में आपको ज्ञात करना है। यानी आपको अपवर्तनांक दिया गया है और प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है भैया, ए जो होगा इसको हम लोग ले सकते हैं n बराबर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश कहां से आ रही है, प्रकाश भैया आ रही है वायु में से, किसमें, जल में आ रही है। तो यानी जल में प्रकाश चाल क्या होता है, कम होता है, वायु में प्रकाश चाल ज्यादा होता है। यानी ये वायु है और ये क्या है, जल है। ठीक, तो आप कह रहा है कि जल में प्रकाश चाल क्या होगी वही हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है C अपान V। C क्या है, वायु या निर्वात। तो C का मान क्या होता है, C का मान फिक्स होता है भैया। C का मान क्या होता है, निश्चित होता है। यानी आपको दिया है C बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये दोनों मान इस पे रख देते हैं और V का मान निकाल लेते हैं और ये है आपका आंसर। तो n का मान दिया गया है 2 इज इक्वल टू C का मान कितना दिया गया है, 3 इंटू 10 का पावर आपको दिया गया है 8 अपान V का मान कितना है, V का मान आपको ज्ञात करना है। तो V भाग में है, इधर आ क्या जाएगा, गुणा में जाएगा। यानी 2V इज इक्वल टू जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8 और V इक्वल टू जाएगा भैया 3 इंटू 10 का पावर 8 अपान कितना 2। और 3 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 दूना 3, यानी आ जाएगा भैया V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और यही है भैया जल में प्रकाश की चाल। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और मैं इसको मिटाता हूं। अब भैया हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहा क्या रहा है, कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है, यदि आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG, वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है भैया वो दिया गया है 4। कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। कह रहा है कि तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष यानी WNG बराबर दिया गया है 2। जल के सापेक्ष आपको दिया गया है कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यानी ANW निकालना है, ANW निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भैया बहुत सिंपल सा सूत्र, ANW इक्वल टू होता है भैया ANG अपान क्या होता है, WNG। ये सूत्र होता है। इस सूत्र पर इन सब का मान रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ANW इक्वल टू हो जाएगा, ANG का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 लिख लीजिए।
अपान डब्ल्यू एन जी को मान दिया कितना 2, तो 2 लिख लीजिए, तो 2 दूनी 4, यानी ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू भैया आ जाएगा 2। यही है आपका आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है, और यह थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन बहुत सिंपल सा है। मैं आपको एकदम सिंपल से लैंग्वेज में समझा दूंगा, आपको यह आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 अंश के कोण से आपतित होता है। कह रहा है कि कांच के गुटका है और इस पर क्या हो रही है, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश की जो किरण है वह 60 अंश के कोण से क्या होती है, आपतित होती है, यानी गिरती है। 60 अंश के कोण से आपतित होती है। और कह रहा है कि यदि अपवर्तन कोण 32.7 अंश है, जो अपवर्तित हो रही है, तो आपतित हुई, जो अपवर्तित हो रही है, मान लीजिए किरण क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। जो अपवर्तित हो जा रही है, एक किरण क्या बना रहा है, एक किरण भैया अभिलंब से जो कोण बना रहा है वो मान लीजिए कितना बना रहा है, 32.7 अंश बना रहा है। तो कह रहा है कि 32.7 अंश है, तो कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यानी ये अपवर्तन कोण का मान तो कितना है, आपतन कोण का मान भैया दिया गया आपको 60 अंश और अपवर्तन कोण का मान दिया कितना 32.7 अंश। तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। यानी भैया आपको दिया गया है आई बराबर दिया गया आपको 60 अंश और आर बराबर दिया गया आपको 32.7 अंश दिया गया है। निकालना क्या है, एन का मान आपको ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करना भैया सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग, स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, ये सूत्र होता है। तो एन इज इक्वल टू जाएगा साइन आई का मान कितना है 60 अंश, ये हो जाएगा साइन 60 अंश बटे साइन आर का मान कितना है भैया साइन 32.7 अंश। अब ध्यान दीजिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन जो 60 अंश होता है इसका जो मान होता है भैया ये होता है साइन 60 अंश बराबर होता है रूट में 3/2 और साइन जो 32.7 अंश होता है इसका मान होता है 0.54 होता है। अब यही मान इस पर रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा भैया ये कितना रूट में 3/2 अपान इसका मान कितना हो जाएगा 0.54। अब ध्यान दीजिए जो रूट 3 का मान होता है वो होता है 1.732 होता है, ये रूट 3 का मान होता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भैया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब देखो जो 0.54 है इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, इसका मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो हो जाएगा भैया n इज इक्वल टू रूट 3 अपान कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.54। अब ध्यान दीजिए रूट 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, तो मान रख लेंगे n इक्वल टू 1.732 अपान क्या जाएगा इसका मल्टीप्लाई करिए 54 दूना कितना होता है, 54 दूना होता है 108, तो लिख लीजिए 108 दशमलव 2 अंक पे है, 2 अंक दशमलव ऐसे लगा दीजिए। अब देखो ये दिया गया है 1.732, ये क्या है 1.08, तो इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा भैया
1.6 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो भैया आपका आंसर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। क्लास 10 का अरिहंत के बुक से आपको प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल पढ़ाए जा रहे हैं और यह न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय